सीबू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में और पार्ट 1 हमने पिछले ही वीडियो में बता के डाल दिया हूं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको हम बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, फिर आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। एक वचन, बहुवचन, इसको मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। इसे एक वचन कहते हैं, इसे बहुवचन कहते हैं, इसे एक वचन कहते हैं, इसे बहुवचन कहते हैं, इसे एक वचन कहते हैं, इसे बहुवचन कहते हैं। अगर मैं और किसी टेंस में एक वचन बहुवचन ना बताऊं, तब भी अगर आप डेली ये वीडियो देखते हैं तो आपको याद हो गया होगा। वैसे निगेटिव सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट will have, not। सब्जेक्ट will not have, ऐसा रहेगा। पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर will रहेगा, will have। हमने इसके पहले क्या बताया था? will have, shall have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको हमने कब बताया था? अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसको हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। और इसमें क्या कर दिया है? निगेटिव सेंटेंस में विल नॉट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल नॉट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपका है निगेटिव सेंटेंस। यही अंतर किया है दोनों में। नॉट को जब दो हेल्पिंग वर्ब रहती है, हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, जब दो हेल्पिंग वर्ब रहती है, जैसे विल हैव, एक है आपका शैल हैव। अगर कहीं भी किसी भी टेंस हो या सेंटेंस हो या इंग्लिश में कहीं पे भी, या द न्यूज़पेपर हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या द हिंदू, इंग्लिश का कोई भी पेपर हो, जब दो हेल्पिंग वर्ब आती है तो उन्हीं दोनों के बीच में नॉट रहता है। हमेशा ध्यान दें, उन्हीं दोनों के बीच में नॉट रहता है। जैसे ये विल है, ये हैव है। अब विल हैव नॉट अगर लिखते हम तो क्या हो जाता? ये गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत। ये सही कैसा होता? विल नॉट हैव, ये होता। समझ में आया कि नहीं? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। और जैसे शैल हैव में अगर नॉट लगाना है, जैसे शैल हैव नॉट होता, क्या होता है? ये गलत होता। क्या होता है इसका? शैल नॉट हैव, ये आपका सही हो जाता। समझ में आया कि नहीं? ये गलत होता, ये आपका सही होता। हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको याद आ गया, अभी मैं बता दिया। विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वही रहता है। क्या रहता है? अदर सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा शैल नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आई एंड बी।
मैं निगेटिव सेंटेंस बता दे रहा हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा पार्ट है? 2 पार्ट, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 है। इसके जो पहले मैं वीडियो डाला हूँ वो आपका पार्ट 1 है। अब एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ। ये तो समझ में आ गया। अगर यही नाट हम हटा देंगे, यही नाट अगर हम हटा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यही तो मैंने बताया था, सब्जेक्ट लेते हैं, विल लेते हैं, हैव लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लेते हैं, शैल लेते हैं, हैव लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लेते हैं। आई बी के साथ शैल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट साथ हम विल लगाते हैं। यही चीज़ अफर्मेटिव में बताया था, निगेटिव करने के लिए यहीं बीच में हम नॉट लगा देते हैं। बस यहीं से आपका ये बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। करना तो सेम है, सिर्फ वही नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नॉट, नो, नेवर, हमेशा ध्यान दें। बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। एग्जाम्पल क्या है आपका? बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। अब पहचानेंगे कैसे? लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, तो ये आपका होगा या ना गा। ये आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैंने एक चीज नहीं बताया था, जैसे पिया, आया, ये सब, या वाक्य अंत में ये सब, जैसे या, ये, ई आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे पिया, देखो लास्ट में ये है ना, या पिया होगा, ये चीज मिलाइए और ये चीज मिल रहा है नहीं, ऐसे भी हम पहचान लेते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। मैंने शायद ये चीज़ नहीं बताया था, इसके लिए मैं सॉरी। और प्लस या, ये ई आदि शब्द, जैसे हुआ, हुए, हुई, ये भी शब्द आते हैं तो परफेक्ट टेंस में माने जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो टेंस, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। समझ में आया? अब बच्चे ने, सब्जेक्ट क्या आएगा? द चाइल्ड। अब बच्चे इसमें ये सोचते होंगे, सर जी तो ये बताए थे आई बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट साथ हम बिल का यूज करते हैं, तो ये द चाइल्ड बच्चे किस में यूज आएगा? अदर सब्जेक्ट में। ही सी इट नेम यू वी दे न दिया रहे, अगर द चाइल्ड, द बॉयज, द एलिफेंट, ये सब, द मैनेजर, द चीफ मिनिस्टर, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो बिल में जाएगा। ये ध्यान दे। अक्सर द चाइल्ड बिल नहीं है ना, नॉट हैव पीना। पीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ड्रंक। ये ड्रंक जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या नहीं पिया? मिल्क। बस हो गया। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। ये ड्रिंक होता है आपका, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये ड्रंक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने डायरेक्ट ड्रंक कर दिया। अगर जब मैंने आपको एक बार बता दिया कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, अगर मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ तब भी आपको समझ जाना है कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। समझ में आया कि नहीं? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इन्हीं में हमें एक एग्जाम्पल और बताएंगे बस। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। वही चीज़ है ना, बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। अब इसमें आ गया सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे ने। फिर इसमें आएगा द चाइल्ड। द चाइल्ड, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रंक मिल्क। कब नहीं पिया होगा? सोने से पहले, बिफोर ही स्लीप्स। हो गया। एग्जाम्पल है, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड, ये सब्जेक्ट हो गया। जब द चाइल्ड अदर सब्जेक्ट है तो ये चलेगा एग्जाम्पल। कौन चलता है? ये द चाइल्ड, फिर बिल लिखेंगे, फिर नॉट, फिर हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रिंक, मतलब ड्रंक। वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक, क्या नहीं पिया होगा? दूध, मिल्क। कब? सोने से पहले, बिफोर ही स्लीप्स। क्यों बिफोर? बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद। अब आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, जब भी मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है तो मैं उसमें बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। हिंदी में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश में WH वर्ड मतलब होता है जो WH मतलब जो WH शब्द से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पहचान लेना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल में क्या यूज होता है वो बताएंगे हम। विल सब्जेक्ट क्या आता है आपका? विल सब्जेक्ट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शैल सब्जेक्ट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आई एंड बी। बी के साथ, आई एंड बी के साथ हम लगाते हैं, शैल का यूज करते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। मैं इसलिए बार बार बताता हूँ या लिखता हूँ, जना आपको भूल जाए, अगर देखते भी रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। क्या बताऊँगा? एग्जाम्पल, कब कौन सा यूज होता है और कहाँ कैसे यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है,
वर्षा वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। पहला एग्जाम्पल यही है, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका है वह। सब्जेक्ट क्या है वह। लेकिन हमने क्या बताया था, एक चीज मैं आपको ये बताया था, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। जब कहीं या कहीं पे या किसी भी सेंटेंस में या टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें लिखते हैं। अगर वो प्रारंभ में ही आते हैं, जैसे होता कहाँ वर्षा होने से पहले वह जा चुका होगा, तो हम कहाँ को पहले नहीं लिखते। इसमें देखो बीच में आया है, ये सेंटेंस है, इसमें बीच में आया है कहाँ। क्या आया है कहाँ। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हो जाता है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर विल ही हैव, ऐसे तो सेंटेंस रहेगा। वेयर देखो मैंने इसमें WH वर्ड शब्द नहीं बताए हैं। क्यों नहीं बताता हूँ, हर एक टेंस में इसमें देखो मैं पहले नहीं बताता हूँ, इसलिए ये जो है डायग्राम में बनाया हूँ, इसमें ऐसे हमेशा ये चीज़ मैं नहीं बताता हूँ। तो वेयर विल ही हैव गॉन। गॉन मीन्स जाना, वर्ब का क्या है ठल्फा। गॉन बिफोर इट रेन्स। इट वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन मार्क रखेंगे तो आपको सेंटेंस क्या जाता है गलत है। इसको सही करने के लिए कुछ 10 मिनट आगे यहाँ क्वेश्चन मान लगाएंगे, तब ये सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। तब ये सेंटेंस आपका क्या होगा सही माना जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सूरज सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि हिंदी राइटिंग मेरी कम सही बैठती है। सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से, लिखा हुआ है सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद यहीं से समाप्त होगा और हम नेक्स्ट बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फिर यहीं से आपका टेंस पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर इसके बाद आप लोगों को जो पढ़ना होगा या पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट पढ़ना होगा
तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम उसमें आपको वही सब्जेक्ट डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक यहीं से समाप्त हो जाएगा। मैं इसे मैं इसलिए बताया कि यहाँ जो कुछ बच्चे सब्जेक्ट नहीं पहचानते होंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते होंगे, ये सब आप लोग जानने लगेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच जब चालू करूँगा तो उसमें हमको इतना बेसिक इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं 10 सबसे पहले बताया हूँ, जो ये सरल पार्ट है और सरल समझाया भी हूँ शॉर्टकटिंग में, आपको ज़्यादा मैं लिखाया भी नहीं हूँ। इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपको पढ़ना होगा आप एक कमेंट में वो टाइप कर सकते हैं। और ये ज़रूर करिएगा, सभी लोग टाइप में अलग अलग ना करिए, नहीं कोई नाउन कर दे, कोई प्रोनाउन कर दे, कोई वर्ब कर दे, कोई कंजक्शन कर दे, कोई प्रीपोजिशन कर दे। जो लोग करेंगे एक करेंगे तो हमको बताने में भी अच्छा लगेगा और मेरा उत्साह भी बढ़ेगा। ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलो हम एग्जाम्पल पे आते हैं। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। हाउ मीन्स होता है यहाँ हाउ मैनी, हाउ मैनी मीन्स होता है यहाँ मैनी हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हेयर। हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हेयर बिफोर हाउ मैनी बॉयज मीन्स लड़के, विल हेल्पिंग वर्ब है, भी है कम माने यहाँ आना, हेयर यहाँ आ चुके होंगे। कब? सूरज छिपने से पहले। द सन सेट्स। समझ में आया कि नहीं? दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत हैं। अपने दोस्तों में शेयर करिए, व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए, फेसबुक में डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ डालें। जो लोग जो ऐप चलाते होंगे वहाँ पे डालें और हमारा ये सब्सक्राइब करवाएं। सभी लोग जितने भी हैं, अगर 100 सब्सक्राइबर हैं हमारे पास, मानो 100 एक बच्चे का अगर सब्सक्राइब करा देंगे तो मेरा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। अगर आप लोग चाहेंगे तब, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आप